अब करते हैं बात जीवाणु की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की संरचना। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने जीवाणु के बारे में, जीवाणु कहाँ पाया जाता है, कैसे होता है, क्या साइज होता है, वो सारी चीजें। फिर हमने पढ़ा क्या? क्लासिफिकेशन, जीवाणु का क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा उसका वासस्थान, अक्रेंस, कि बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? आकार, जीवाणु का आकार डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होते हैं, सारे आकार पढ़े। अब हम बात करते हैं जीवाणु की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है। ठीक है, जीवाणु जो है उसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। जीवाणु जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जीवाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जीवाणु की संख्या या जीवाणु की जो संरचना होती है वो कॉम्प्लेक्स दिखाई देती है, जटिल दिखाई देती है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर जीवाणु की संरचना जटिल दिखाई पड़ती है, ठीक है, इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बैक्टीरिया को देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है? कॉम्प्लेक्स या जटिल दिखाई देती है। इसकी संरचना में सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिस वजह से हम इसको किसमें? पादप जगत में रखते हैं। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर की स्ट्रक्चर होगी, जिसको सेल वॉल या कोशिका भित्ति बोलते हैं, वो इसमें क्या होती है? उपस्थित होती है, जिस वजह से इसको हम पादप जगत में रखते हैं। इसके चारों ओर एक चिकना कैप्सूल पाया जाता है, यानी कि एक लेयर होती है कैप्सूल की फॉर्म में। जब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उसके चारों तरफ एक कैप्सूल की फॉर्म में स्ट्रक्चर पाई जाती है। जीवाणु को प्रतिकूल वातावरण, जो जीवाणु होता है वो प्रतिकूल वातावरण में होता है। इस जीव द्रव्य में राइबोसोम 70s प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या होता है? राइबोसोम जो होते हैं 70s प्रकार के होते हैं, लेकिन बाकी सेल ऑर्गेन्स इसमें अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, मीसोसोम्स की हेल्प से ये श्वसन की क्रिया करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मीसोसोम की हेल्प से श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, जीवाणु में चलने के लिए कसाब पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये क्या करते हैं? गमन करते हैं। जिस तरीके से किसी एनिमल में या फिर किसी ह्यूमंस में चलने के लिए पैर होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जीवाणु में क्या होता है? फ्लैजिला या कसाब निकले होते हैं, जिनकी सहायता से वो लोकोमोशन या फिर गमन करते हैं। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसी होगी स्ट्रक्चर? ठीक है, ऐसे ही साथ में बनाना स्ट्रक्चर। ठीक है,
एकदम क्लियर करके बनानी है, ठीक है। ऐसे ही बनानी है आप लोगों को भी स्ट्रक्चर एकदम साफ। सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनानी है। अभी आप लोग साथ के साथ बनाओगे तो आपको भी बनानी आ जाएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते चलना साथ में मेरे, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये सारा वर्क मुझे नोटबुक में चाहिए, वीडियो देख के छोड़नी नहीं है, इसको याद भी करना है और वर्क भी कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरीके से जिग जैग। ये क्या होता है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में एक बाहर की और चिपचिपा कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। क्या मिलता है, एक कैप्सूल के फॉर्म में बाहर आवरण उपस्थित होता है। इसी तरीके से बनानी है आपको भी। इस तरीके से बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला निकले होते हैं बाहर की ओर। क्या निकले होते हैं, फ्लैजिला। एक लेयर और होती है अंदर की ओर इसमें, इस तरीके से। इससे क्या निकले होते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला का क्या काम होता है, लोकोमोशन या फिर गति करना या गमन करना, ठीक है। क्लियर दिख रहा है डायग्राम? डायग्राम अच्छे से बनाना है, ठीक है। आपका जो मेन होता है वो डायग्राम ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसमें स्ट्रक्चर निकली होती है बाहर की ओर, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। फिर इसमें क्या, ये पिली निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं, पिली। इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर निकली होती है। फ्लैजिला जो होते हैं वो इनसे आकार में बड़े होते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, मेसोसोम पाया जाता है, जो इसमें रेस्पायरेशन या श्वसन की क्रिया कराते हैं, ठीक है। किसकी, रेस्पायरेशन या श्वसन की क्रिया कराते हैं। इनको हम बोलते हैं पिली। यह कहीं कहीं आप पढ़ेंगे सीलिया भी होते हैं, ठीक है, सीलिया। इस तरीके से इसमें क्या निकले होते हैं, फ्लैजिला निकले होते हैं। फ्लैजिला का क्या वर्क होता है, लोकोमोशन करना, गति करना, ठीक है, मूवमेंट करना। जैसे आप लोग चलते फिरते हैं उस तरीके से। ये जो रेड कलर के लंबे लंबे हैं ये क्या है, फ्लैजिला, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पिली। जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पिली, ठीक है। अंदर क्या होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम। और कितने, 70s प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होंगे, दो, एक 70 और एक 80। लेकिन ये क्या है, प्राथमिक कोशा है, ठीक है, प्रथम कोशिका है, प्रिमिटिव है, तो इसमें क्या होगा, 70s प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या, 70s प्रकार के राइबोसोम। ब्रैकेट में हम ऐसे लिख देंगे 70s टाइप, ठीक है। फिर इसके बाहर मैंने बताया ये जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, एक चिपचिपा कैप्सूल। एक कैप्सूल उपस्थित होता है, ठीक है। बाहर की ओर क्या होगी, ये सेल वॉल होगी इसकी,
जो म्यूरामिक एसिड, मैंने आपको बताई थी म्यूरामिक एसिड की बनी होगी, ठीक है। सेल वॉल होगी, अंदर क्या होगा इसके अंदर, ये बाहर यहाँ जो लेयर बची होगी वो क्या होगी, प्लाज्मा लेयर। क्या होगी, प्लाज्मा लेयर, प्लाज्मा लेयर, ठीक है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ये सर्कल सर्कल टाइप क्या बनाया मैंने, राइबोसोम, ठीक है। सेल के अंदर जो भरा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियर एरिया, ये जो एरिया होगा इस तरीके से, इसमें जो डीएनए होगा वो वलयाकार प्लाज्मिड होगा, एक रिंग की फॉर्म में होगा। इसमें केंद्रक नहीं उपस्थित होगा, केंद्रक कला नहीं होगी, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल वो फ्रीली सेल, वो जो सेल होगे उसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा होता है। तो ये क्या होगा, ये होगा न्यूक्लियर एरिया। क्या होगा, न्यूक्लियर एरिया, न्यूक्लियर एरिया, ठीक है। कनेक्टिंग डीएनए, जिससे क्या कनेक्ट होगा, डीएनए, कनेक्टिंग डीएनए, ठीक है। इस ये क्या होगा यहाँ पर, प्लाज्मिड, 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 ठीक है। फ्लैजिला, ये क्या है, फ्लैजिला, फ्लैजिला, जिनको हम क्या बोलते हैं, कशाब। क्या बोलते हैं, कशाब, कशाब, ठीक है। ये क्या होगा, इधर की साइड मीसोसोम, जो क्या करेगा, रेस्पायरेशन की क्रिया कराएगा। मीसोसोम, इसका क्या वर्क होगा, रेस्पायरेशन की क्रिया, ठीक है। मीसोसोम, मीसोसोम, ठीक है। बेसल बॉडी, ठीक, ये जो इसकी स्ट्रक्चर होगी, ये क्या होगी, बेसल, यानी कि जो बेस होगा, ठीक है, जो बेस होगा वही, ठीक है, बेसल बॉडी। ये तो क्या, ये क्या हुआ, ये आपकी स्ट्रक्चर है किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बिल्कुल इसी तरीके से क्लियर स्ट्रक्चर बनानी है आप लोगों को कॉपी में, ठीक है। एकदम साफ साफ सुंदर डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। ये अंदर क्या है, द्रव, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कैसी होती है, इसमें बाहर की ओर एक कैप्सूल, जो एक चिपचिपा चिकना कैप्सूल पाया जाता है। सेल वॉल जो म्यूरामिक अम्ल की बनी होती है, ठीक है। राइबोसोम क्या होंगे, 70S प्रकार के राइबोसोम होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इधर, और क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एरिया। न्यूक्लियर एरिया मतलब जहां न्यूक्लियर उपस्थित होता है, इसके मिड में, सेंटर में, बट जो न्यूक्लियस है वो इसमें उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। सेल वॉल होगी इसके अंदर, न्यूक्लियर जो एरिया है वो एरिया है, बट इसमें न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होगा। जो इसका डीएनए है, जो इसमें जेनेटिक मटेरियल वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। न्यूक्लियर एरिया कनेक्टिंग डीएनए, जो किससे कनेक्ट है, डीएनए से। ये क्या है, प्लाज्मिड, और ये क्या है, फ्लैजिला, जिसको कशाप बोलते हैं, जो लोकोमोशन या गति का काम करते हैं। नेक्स्ट है मीसोसोम, ये क्या करेगा, इसमें श्वसन की क्रिया करेगा। पिली, नेक्स्ट बेसल बॉडी, ये जो बॉडी है इसकी बेसल बॉडी है, ठीक है। ये क्या हुआ,
ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर है जो आपको अपनी कॉपी में इसी तरीके से साफ साफ बनानी है, ठीक है। नोट कीजिए, आप इसको बनाइए। एकदम क्लियर दिख रहा है ना। ये रेड कलर जो है ये क्या, जो मैंने इस तरीके से निकाले हुए हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं कशाब या फिर इनको बोलते हैं फ्लैजिला, जो लोकोमोशन का काम करते हैं या फिर गति या मूवमेंट का काम करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर हुई बैक्टीरिया की। आपको बैक्टीरिया पूरा समझ में आया होगा। आज हमने बैक्टीरिया के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या इसका आकार है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। पूरा समझ में आया होगा आपको। ये जगत मोनेरा में क्या था आपका, बैक्टीरिया वायरस, इससे पहले आप वायरस पढ़ चुके हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन आपका पूरा 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं इसमें, ठीक है। कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम बना लेना, ओके। थैंक यू। वीडियो देखकर छोड़नी नहीं है, ऐसे सारा वर्क कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। क्लियर।